हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथमेटिक्स बाय नीरज कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के 5.2 एक्सरसाइज को सोल्व करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हम यह बताए हम क्वेश्चन देखे थे एनसीईआरटी के 5.2 एक्सरसाइज को 1 से लेकर 3 तक। 3 में 5 क्वेश्चन है जिसमें हम 3 क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। अगर इसके पहले वीडियो आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दे दिया गया है, वहां से इसके पहले वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना समय इस टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब इस टाइप से क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो पहले देखिएगा कि जो दिया हुआ उसको पहले लिख लेना है। दिया हुआ क्या है कि फर्स्ट प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद और छठा पद, यानी खाली स्थान है। तो कहने का मतलब ये होता है इसमें क्या क्या संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले जो दिया हुआ उसको लिखिए। ए का मान कितना दिया हुआ है? ए का मान पहला पद कितना है? -4। और क्या दिया हुआ? पहला यानी जो छठा का स्थान है, 6 का स्थान शुरू से क्या पर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा पद, यानी A6 का मान कितना दिया हुआ है? A6 का मान दिया हुआ है 6। फॉर्मूला क्या होता है? A और 6 में से घटे कितना बचेगा? 5 और D से गुना कर देना है, बराबर कितना होगा? 6। कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। A का मान कितना है भाई? -4 होगा प्लस 5D बराबर कितना होगा? 6। अब करना क्या है? -4 है, इसको ऊपर फेंकिएगा तो -4 तो क्या होगा? +4 होगा। तो 5D का मान कितना हो जाएगा? 6 + 4। और बता देना 5D 6 4 कितना हो जाएगा? 10। और 5 गुना है तो भाग हो जाएगा, तो D का मान कितना हो जाएगा? 10 अपन कितना 5 कितना ऑन कर देगा? 2 बार में। तो D का मान कितना आया? D का मान आपका आएगा 2। D का मान आ गया, A का मान आ गया। दुनिया का कोई भी टर्म कहेगा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। क्या कह दिया है? A2 कह दिया। A2 मतलब है कि दूसरा पद खाली है, तीसरा पद खाली है, चौथा और पांचवा। A2 का दिया है तो A2 का फॉर्मूला क्या होगा? A लिख देना है और 2 में से घटेगा। 2 में से घटे कितना बचेगा? 1 और D से गुना कर दीजिए। 1 गुना D कितना होगा? D। A का मान कितना होगा? -4। D का मान कितना होगा? 2। और माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में 2 घटा लिए। पहले 4 में 2 घटाएंगे 2 बचेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 4 बड़ा है ना, जो बड़ा होगा उसी का ही साइन हम लिखते हैं। 4 के पहले माइनस, तो यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे, क्योंकि माइनस प्लस में बहुत दिक्कत होता है। तीसरा पद का देगा तो A3 निकाल देना। फॉर्मूला क्या होगा? A और +3 में से घटा दीजिए, कितना बचेगा? 2 और D। A का मान कितना है? A का मान -4 है और 2। D का मान कितना है? D का मान देखिए 2 निकालेंगे, 2 यहाँ रखिएगा तो क्या हो जाएगा? -4 और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। -4 रुपया है, -4 + 4 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो A3 का मान भी आ गया। फिर क्या करिएगा? देखिए इतना निकालना नहीं है, इतना नहीं करते, डायरेक्ट थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। 2 बढ़ रहा है, 0 में 2, देखिए यहाँ से A2 का मान कितना हो गया? यहाँ -2, तो यहाँ -2 रखिएगा। अब देख रहे हैं कि 2 बढ़ रहा है, क्योंकि D के अनुसार 2 बढ़ रहा है, तो -2 में 2 जोड़िए, कितना आएगा? 0 आएगा। और 0 रुपया में 2 रुपया जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 2 में 2 जोड़िए कितना आएगा? 4 आएगा। डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर 2 कहाँ आया, 4 कहाँ से आया? अगर इसको बनाना है ना तो A3 के बाद क्या आएगा? A4। तो A4 का फॉर्मूला क्या होगा? A लिखिए और क्या कर देना है? 4 में से घटा दीजिए 3 और यहाँ D लिख दीजिएगा। A का मान कितना है? -2। A का मान कितना है? -4 है और +3। D का मान कितना है? 2। तो -4 + 3 दूनी कितना होगा? 6। और 6 में 4 घटे कितना बचेगा? 2। आखिर 2 आया कि नहीं आया? थोड़ा सा जल्दी बनाना है ना, तो तुरंत मतलब A और D मालूम हो जाए तो कोई भी टर्म कहेगा तुरंत निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या निकालना है? A5 निकालना है। तो A5 क्या होता है बोलिएगा? A और 5 में से घटे कितना बचेगा? 4D। A का मान कितना है? A का मान -4 है, -4 करते हैं 4। और D का मान कितना है? D का मान आपका 2 है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। -4 + 8 प्लस माइनस माइनस होगा, 8 में 4 घटे कितना बचेगा? 4। आपका जाकर मान को पुट कर देना, हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या कर देना है? नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं, इसको हम लोग खत्म करते हैं ना। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आपके सामने आए तो पहला काम क्या करना है? जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, जो गिवन डाटा है उसको लिख दीजिएगा, आधा काम हो जाएगा। और फॉर्मूला अप्लाई कर देना है और A और D आ जाएगा। A और D आएगा तो कोई भी टर्म कहेगा
आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। एपीआई से आसान टॉपिक, तो इसमें फॉर्मूला भी नहीं है और ज़्यादा मतलब है कंसेप्ट भी नहीं है, बस फॉर्मूला 3-4 को याद रखिएगा, पूरा एपी आपको क्लास 10th का खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें एक और क्वेश्चन बच चुका है 5 नंबर, 3 का 5। 3 का 5 का है, एक बॉक्स है ना, और ये अच्छा क्वेश्चन है। 38 है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है और फिर बॉक्स है। लगता है कि बॉक्स कितना है, बॉक्स टूट ही नहीं रहा है। उसके बाद कितना है, -22 है। तो कह दिया है कि बॉक्स में क्या भरेंगे जिसके लिए अब सीक्वेंस का होगा एपी में हो जाएगा। तो पहला काम कुछ नहीं करना, पहले ही हम बता रहे हैं, हरदम क्वेश्चन बता रहे हैं कि जो दिया हो उसको लिखिए। 38 केवां स्थान पर है, बताइएगा 38 केवां स्थान पर है, पहला दूसरा स्थान पर है। दूसरा मतलब कि दूसरा पद है, A2 का मान कितना है, 38। क्लियर है। और A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A लिख देना है और 2 में से घटा देना है 1, अब उससे D से गुना कर देते हैं। 1 गुना D D होगा, कितना होगा 38। इक्वेशन का मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। क्लियर बात। अब बताना है -22 का स्थान केवां होगा। -22 का स्थान केवां है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा है, यानी -22 का स्थान क्या है, छठा है। यानी A6 का मान कितना होगा, -22। फॉर्मूला क्या होता है, A6 का A लिखिए और 6 में से घटा दीजिए, कितना बचेगा 5D बराबर माइनस कितना होगा 22। इक्वेशन का मान ले 2। आप लोगों का विलोपन विधि शायद पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान रखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं होता है, आराम से सीख सकते हैं। विलोपन विधि का होता है समीकरण 1 तथा 2 से सोल्व कर सकते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से कुछ विद्यार्थी का यही होता है ना, क्या कर रहे हैं सर, देखिए एपी में बताते हैं, एपी में ए और डी प्रथम पद और सार बनकर निकल जाएगा ना, तो कोई भी टर्म कहेगा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस टी बराबर कितना है 38। दूसरा समीकरण क्या है बोलिएगा, a प्लस 5d बराबर कितना है -22। ठीक है, अब क्या करना है ना, उसके बाद इतना सब लोग कर सकते हैं। क्या करना है, किसी एक को खत्म करना है, चाहे एक खत्म करिए चाहे डी खत्म करिए। तो आपके पास अगर मान ले कि 5 रुपया है, तो 5 रुपया आपसे लेंगे 0 रुपये हो जाएगा, यानी दो जो बराबर होगा ना उसको खत्म करने का क्या होगा, आसानी से जो बराबर रहेगा उसको खत्म करना क्या होता है, आसान होता है ना। तो क्या करना है ना कि ये बराबर है तो ए तो 2a हो जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। खत्म कब होगा, जब कहने का मतलब है कि चिन्ह को चेंज करेंगे, प्लस तो माइनस। एक बात ध्यान रखिएगा, चेंज करिएगा तो सब में चेंज करना पड़ेगा, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। और 1 रुपया है आपके पास, 1 रुपया ले लिए, 0 बचेगा। -5, और जो चिन्ह को चेंज किए उसके अनुसार माइनस में से -5 में से एक घटेगा, पहले -5 में से एक घटेगा, कितना बचेगा 4d लिख दीजिए। लेकिन बताइएगा 5 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 5 जो बड़ा होगा उसके पहले के जो साइन होगा वही का रिजल्ट का साइन होता है। 5 के पहले माइनस, तो क्या करना है माइनस, इसको देखना है, प्लस मत देखिएगा। और दोनों तो प्लस हो गया क्योंकि प्लस हम चेंज किए, तो 38 रुपया प्लस 22 रुपया, 38 22 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, जुड़ी ना, 8 2 10 3 2 5 1 6 हो जाएगा। -4 गुना है तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो डी का मान कितना आ जाएगा 60 अपॉन कितना -4, और कट जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप क्या करना है ना, करना कुछ नहीं है। चलिए, और ध्यान के माइनस को नीचे मत रखिएगा, इतना होता है जनरली मतलब कि माइनस को ऊपर भेज दिया जाता है, अंश में नहीं रखा जाता है, हर में नहीं रखा जाता है, अंश में भेज दिया जाए, तो माइनस ऊपर भेज देते हैं। तो डी का मान कितना हो जाएगा -60, अब बटा में कितना होगा 4, कितना और कटेगा 15 चौके 60, तो डी का मान आ जाएगा, डी का मान -15। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत डाउट नहीं होनी चाहिए। हमको ए चाहिए, तो सुनिएगा डी का मान समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, लेकिन पहले बात सुन लीजिएगा, जो ऐसा रास्ता को फॉलो करना है जो क्या हो, सिंपल हो, आसान हो, कोई दिक्कत ना हो, गुना भाग कम करना पड़े। आप जिसमें रखिएगा आंसर दोनों केस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ठीक है, हमको देखिए अगर हम डी का मान पहला में रखेंगे तो गुना भाग कम करना पड़ेगा, दूसरा में रखेंगे ना तो 15 से गुना करना पड़ेगा। तो गुना करना आसान दे, 15 से गुना करना थोड़ा मुश्किल का, 5 से गुना करना का मुश्किल काम होगा।
तो एक में ही रख देते हैं। ऐसा बात नहीं है, दोनों में से किसी में रखिएगा, आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, डी के मान समीकरण 1 में रखने पर, इसलिए आपको ध्यान रखिएगा जितने गुना भाग कम होगा ना तो सही होने की प्रोबेबिलिटी का होगी अधिक होगी, इसलिए प्रयास करें गुना भाग कम करना पड़े, अच्छी काम होगा। a प्लस डी बराबर कितना है 38 ए, और डी का मान कितना रखिएगा भाई -15, तो प्लस माइनस कितना होगा माइनस होगा, बराबर कितना होगा 38, तो -15 माइनस है ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, क्या होगा 38 प्लस 15 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8 5 13 3 1 4 1 कितना होगा 5 होगा। तो ए का मान आ गया 53 और डी का मान आया कितना आया, डी का मान -15। कोई भी टर्म कहेगा निकाल सकते हैं। ए का मान पहला तो बॉक्स पूरा हो गया, कितना है 53। आइए और जाके खोना में मिठाई को भर दीजिए, ठीक है, तो खोने है ना। चलो अब कहने का मतलब है क्या, कौन बॉक्स खाली, ई बॉक्स खाली, ई बॉक्स खाली, ई बॉक्स खाली है। तो पहले बताइए कि ई बॉक्स का स्थान केवा स्थान है, पहला दूसरा तीसरा स्थान है, यानी हमको A3 निकाल देना है। तो A3 का फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं, A लिख दीजिए और 3 में से घटाइए, कितना बचेगा 2 बचेगा और D से गुना कर देना, ठीक है। A का मान 53 और +2 और D का मान कितना होगा भाई -15, तो -15 रखिएगा, तो क्या आ जाएगा 53 और प्लस माइनस माइनस 15 दूनी 30 और 53 में 30 घटाया कितना बचेगा बोलिएगा 53 में 23 बच जाएगा। क्लियर बात है। तो यहाँ आइए खोना भर दीजिए, कितना होगा तीसरा खोना, ये भी हो गया। अब ई बच गया है, तो इसका ई बॉक्स का स्थान शुरू से स्थान केवा स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कहने का मतलब A4 निकाल देना है। तो A4 का फॉर्मूला क्या होगा बोलिएगा साथ साथ बोलिएगा, तो आपको क्या होगा, आपको समझ में भी आएगा और कहीं पढ़ाई में भी मन लगेगा। कब 1 घंटा बीतेगा आपको भी था नहीं चलेगा। इसलिए मतलब क्या होता है, आप लोग क्या कर सकते हैं, मतलब कि व्यू को यहाँ बोलना पड़ेगा। 4 में से घटे कितना बचेगा 3 बचेगा और 3D। चलिए तो आपको बता देना ए का मान कितना है, बोलिए ए का मान 53 है, ए का मान 53 और प्लस 3D, डी का मान कितना होगा, डी का मान किधर है -15, तो -15 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 53 और 15 या 45, लेकिन प्लस गुने माइनस माइनस, और 53 में से 45 घटेगा कितना बचेगा 8 बचेगा। क्लियर बात है। तो यहाँ आइए चौथा स्थान पर 8 पुट कर दीजिए। क्लियर है। अब क्या करना है भाई, हमको यहाँ करना है केवा पर, कि बॉक्स का स्थान केवा स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यानी क्या निकालना पड़ेगा A5 निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है A5 का, A लिख दीजिए और 5 में से घटा दीजिए 4D। क्लियर। तो A का मान कितना है, A का मान आपका है 53, ठीक है। 4 D का मान कितना है, D का मान आपका है -15, कितना है -15, तो 53 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 15 चौके 60 और 53 में 60 हटेगा कितना बचेगा आपको -7 बचेगा। तो आइए और इसमें जाके फिलअप कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या हो गया, पूरा हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अगर आपको जांच करना कि मेरा सही है कि गलत है, तो इसको छठा पद 22 आना चाहिए, -22, तो निकालिएगा तो क्या होगा A + A6 निकालिएगा, तो A6 निकालिए तो क्या होगा A + 5D, और A का मान कितना है, A का मान बताइएगा 53 है, 53 और 15 पचक कितना हो जाएगा 15 पचे 75, घटाइएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, -22 बचेगा। ऐसे कहने का आपको जांच करने को बताए थे, लेकिन कहने का आप सही बनाइएगा तो सही होगा। ठीक है, तो क्या करना है, इसको पहले लिख लीजिएगा, है ना। तो चलिए आप लिख लिए होंगे, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो देखिए अगर आप अंत तक बने रहिएगा ना, तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा आपको नहीं समझ में, है ना। ऐसा कोई भी आप एपीए की बात नहीं करते हैं, कोई भी क्लास 10 है कोई भी चैप्टर होगा, है ना, तो कहने आपको समझ में आवे करेगा।
तो कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले पहला बात होना चाहिए कंसेप्ट, टॉपिक हो क्या कहना चाहता है। कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा ना तो क्वेश्चन क्या होगा, एक पार्टिकुलर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसे मतलब थोड़ा सा घुमा के पूछ देगा ना तो आपको नहीं बन पाएगा। इसलिए जो भी टॉपिक पढ़िए तो बेसिक बहुत मजबूत करिएगा तब कुछ होने वाला है। चलते हैं। तो हम लोग थ्योरी पूरा कंप्लीट कर चुके। थ्योरी में 5 क्वेश्चन था, 5 कंप्लीट कर चुके। अगर आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। 5.2 का 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 3, 8, 13 और ये क्वेश्चन दे लिया उतना नहीं लिखेंगे, चलो 18 का कौन सा पद 78 है। आपके पास एनसीईआरटी बुक हो तो लिख सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए कौन सा पद क्या है 78 है। तो पहले बताइएगा, अगर हम आपसे कहेंगे कि एक क्लासरूम है, इसमें मतलब 100 विद्यार्थी है और उसमें राम भी है, बिना गिने हुए बताना राम का स्थान केवहां होगा, तो आप नहीं था कर सकते राम का स्थान केवहां होगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि क्लासरूम में भी राम होगा। बस ये क्वेश्चन का अंदर क्वेश्चन बनाना और क्वेश्चन समझना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए बनाने के लिए सब लोग बना देंगे। टीएन मान लो, टीएन का मान 78 होगा, लेकिन पूछा जाए टीएन का है माने तो वहां विद्यार्थी का जवाब नहीं दे पाते। तो इसको समझने से पहले समझिएगा, अगर एक क्लासरूम है जिसमें 100 विद्यार्थी है, उसमें आपको राम है, अब बिना गिने हुए बिना गिनती किए हुए बता देना है कि राम का स्थान केवहां है, तो आप पता नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि राम उसी मतलब क्लासरूम का एक विद्यार्थी है। हमको मालूम है 78 केवहां पद है, नहीं मालूम है तो क्या मालूम, कुछ ना कुछ कौन मान ले 5वां पद, कोई ना कोई पद होगा, तो मान लेते हैं nवां पद क्या 78 होगा, है ना। क्योंकि यह अगर इस सीक्वेंस में है या श्रेणी में है तो इसका कुछ ना कुछ स्थान होगा, लेकिन स्थान वही स्थान ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि nवां पद का होगा 78 होगा, ठीक है। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो उसको कहा जो मतलब कहेगा ना वो का टीएन का मान होता है। तो माना कि सिंपल है, माना का समझ में आ गया, टीएन क्या मानते हैं, माना कि nवां पद 78 है, कुछ ना कुछ टर्म इसका पोजीशन होवे करेगा अगर इस मतलब इस सीक्वेंस में है तो nवां का मतलब क्या होता है, n का होता है। nवां का मतलब क्या होगा n, 5वां का मतलब a5, छठा का मतलब a6। उसी प्रकार nवां का मतलब क्या n, इसका मान कितना दिया भाई 78 दिया हुआ। और n का फॉर्मूला बताए थे, n का देखिए पहले तो ये क्लियर है, तो आप बताइएगा यहाँ प्रथम पद कितना होगा, प्रथम पद कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और d का मान डायरेक्ट बताया, d का मान कैसे निकालना है, 3 से 8 हुआ, 3 से 8 हुआ तो कितना बढ़ गया, आपके पास 3 रुपया है, 8 रुपया हो गया तो कितना बढ़ गया 5 रुपया बढ़ गया, यानी जो बढ़ता है वही का d का मान होता है। लेकिन अगर विद्यार्थी में दिक्कत होगा तो क्या करना है, T2 - T1 पढ़ेंगे, उतना काम नहीं करें, थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन करिए। 3 से 8 कितना बढ़ गया 5 आने, जितना बढ़ता है वही डी का मान। क्लियर बात है, बिना गुना भाग किए बना सकते हैं। तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, टीएन के जगह एन कहे, एन का मान कितना 78, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78, a का मान 3, n का मान बताइएगा, बोलिएगा तब समझ में आएगा। n का नहीं मालूम, n का मान का है नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए। d का मान बताइए, d का मान कितना है 5 बराबर कितना होगा 78। देखिए यहाँ से 2 टाइप से विद्यार्थी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए कोई भी चीज आज तुम्हें क्या हुआ ना, कैलकुलेशन बहुत मतलब काम करता है। और कैलकुलेशन आप मतलब कुछ विद्यार्थी करते हैं एक ही क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन कुछ विद्यार्थी का होता है 5 मिनट में बनाता है, और वही क्वेश्चन कुछ विद्यार्थी का होता है 2 मिनट में बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह कैलकुलेशन को मतलब शॉर्ट कर किया। इसलिए ध्यान के कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं ना 5 से पहले गुना कर देंगे, वो का बाद मतलब करेंगे, ऐसा बात नहीं करिएगा। पहले इसको मतलब 3 को एक तरफ फेंक दीजिएगा, तो प्लस तो फेंकिए तो क्या होगा माइनस, यानी कहने का मतलब n - 1 इंटू 5 बराबर कितना होगा 78 माइनस 3, और 78 में से 3 घटेगा, 78 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 75 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बता देना है कि हमको n का मान निकालना है ना हो, तो n का मान निकालना है तो 5 गुना है, ऊपर से फेंकेंगे तो क्या होगा भाग में हो जाएगा, तो फेंक दीजिए। तो अगल बगल के छोड़ के ध्यान के अगल बगल फेंकिएगा नहीं,
इसको अंक को फेंकना है, तो 5 गुना तो भाग होगा, तो कितना होगा 75 बटा में 5। तो बताइएगा कितना बार कटेगा, 15 5 75 होता है। तो n-1 बराबर कितना होगा 15, तो -1 तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो n बराबर क्या होगा 15 1 कितना 16। तो 78 का स्थान केवहां पर होगा, 16वां स्थान पर होगा, इसलिए देना है कि 16वां पद 78 है, 16वां पद 78 हो गया, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका क्या होगा, एनसीईआरटी का 4 नंबर क्वेश्चन होगा। तो समझ में आ गया होगा और आप लोग नोट डाउन कर लिख लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। 4 हो गया, तो 5 देखेंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 का फर्स्ट किताब होगा तो निकालिए किताब 7, 13, 19, डॉट डॉट 205। अब क्वेश्चन में पढ़ते कि कितने पद है। क्वेश्चन क्या दिया है इसमें कि इसमें 2 क्वेश्चन है, 7, 13, 19, डॉट डॉट कितना 205। इसमें कह रहे कितने पद है, पद मतलब कितनी इसमें संख्या है, तो मालूम तो नहीं कर सकते क्योंकि डॉट डॉट रहेगा तो इसमें थोड़ी मालूम कितना संख्या हो सकता है, और ऐसे करिएगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो पहला काम करना है कि हमको दिया हुआ क्या है। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है भाई, फर्स्ट टर्म कितना होगा, ए का मान कितना होगा 3, डी का मान कितना होगा 7 से 13 कितना बढ़ गया, आपके पास 7 रुपया है 13 रुपया हो गया, तो इसमें कितना बढ़ गया। अगर नहीं समझ T2 माइनस T1 होता है। दूसरा देखिए डी का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, तो T2 दूसरा पद कितना है 13, और पहला पद कितना है 7, और 13 में 7 घटे कितना बचेगा 6। आप बताइए 205 केवहां स्थान पर होगा। आपसे हम कहेंगे एक विद्यार्थी में, एक स्कूल में 20 विद्यार्थी हैं, तो राम का स्थान बताइए केवहां होगा। नहीं पता कर सकते हैं, तो इसका तो कुछ राम का स्थान होगा स्कूल में तो होवे करेगा, दूसरा हो चाहे तीसरा हो चाहे पहला हो, तो इसका नहीं मालूम है। तो मान लेते हैं एनवा पद है, एनवा पद मतलब क्या Tn, नहीं मालूम होगा तो Tn मान लीजिएगा। क्लियर बात है। और Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी बराबर 205। a का मान कितना है 3, n का मान नहीं मालूम छोड़ दीजिए, d का मान कितना है, d का मान आपका है 6 बराबर कितना होगा 205। अब करना क्या है, प्लस 3 है फेंकिए ऊपर टी, तो प्लस है तो फेंका जाता है तो क्या होता है माइनस होता है, तो n माइनस 1 इंटू 6 बराबर कितना होगा 205 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205 में 3 घटेगा तो 200 कितना बचेगा 2 बचेगा, 200 कितना होगा 2 होगा। ठीक है, तो n का मान देखिए n माइनस 1, ये 6 क्या है गुना है, तो फेंकेंगे तो क्या होगा भाग होगा, तो कितना हो जाएगा 206, 202 बटा में 6 कटेगा। देखिएगा 36 18 होगा और कितना बचेगा 2 बचेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो यही है, देख लेते हैं थोड़ा सा। 7 13 19 और लास्ट में 205। ठीक है, क्वेश्चन यही है। ए का मान सॉरी देखिए हम 3 रख दिए, कहाँ गलत किए ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या ए का मान कितना है, प्रथम तो 7 है ना, गलत हो गया। देखिए ए का मान कितना 7, सुधार लीजिएगा आप लोग, 13 माइनस 7 कितना होगा 6। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। एक मान भाई यहाँ 7 होगा, तो 205 माइनस 7 कितना होगा बोलिएगा, 205 में 7 कितना बचेगा 15 में 7 कितना बचेगा आपको बताइएगा, 8 7 15 198 बचेगा। ठीक है, तो 198 होगा, ध्यान रखिएगा। तो 198 बटा में कितना होगा 6, कट जाएगा। अब तो कटना चाहिए, 36 18 हो जाएगा और यहाँ से कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 36 18, तो कहने का मतलब है n माइनस 1 कितना होगा 33, तो माइनस 1 है तो क्या होगा फेंकिएगा तो क्या होगा प्लस होगा, तो 33 था प्लस 1 बराबर कितना होगा, n का मान कितना होगा 34। तो कह दिया n से कितने पद है, लिख देना है 34 पद है, कितना है 34 पद है, आपका इसका आंसर हो गया।
उसी प्रकार आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग नहीं लगाना, वही क्वेश्चन है, मतलब क्या करना, इसमें आपको गुना भाग थोड़ा सा करना पड़ेगा। 18 फिर कॉमा 15 पूर्णांक 1/2 फिर आपका है 13 और डॉट 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 आपका -47। इसका मतलब ये हुआ कि कल इसमें कितना पद है। तो पहले बताइएगा, जो भी कुछ कहे पहले बताइए क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। a का मान 18, d का मान क्या होता है t2 माइनस t1, तो d का मान कितना t2, दूसरा पद ये है, तो कितना होगा 15 पूर्णांक 1/2 और t1 कितना है 18 है। अब करना क्या है, देखिए पहले पूर्णांक को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, पूर्णांक को भिन्न में कन्वर्ट करिए। 15 दूनी गुना किए तो 15 दूनी 30, एक जितना रहे जोड़ेंगे तो 30 से कितना होगा 31/2 और माइनस कितना होगा 18 होगा। क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ से लिख रहे हैं, तो यहाँ से बताना 2 1 का एल्सियम 2 हो जाएगा, 2 1 का एल्सियम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब करना क्या, यहाँ 31 हो जाएगा, 18 दूनी कितना होगा 36, तो 31 में 36 में पहले 31 है, कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 बटा में कितना होगा 2। लेकिन ध्यान है कि कौन बड़ा है, 31 बड़ा है 36 बड़ा है, 36 है। और जो बड़ा होगा उसके पहले का साइन 36 के पहले माइनस, तो यहाँ का करना माइनस। क्लियर बात है। ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। अब यहाँ से क्या दिया हुआ है, टीएन दिया है ना, टीएन मतलब अंतिम पद कितना है -47 और टीएन का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, कि टीएन का फॉर्मूला अप्लाई करे तब एन आ जाएगा। तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी बराबर होगा -47, और a का मान कितना होगा, a का मान देखिए 18 हो जाएगा, a का मान 18, n का मान निकालना छोड़ दीजिए, d का मान कितना हो, d का मान बताइएगा -5/2 हो जाएगा, बराबर कितना होगा -47। अब करना क्या है ना कि e + 18 ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा माइनस होगा, तो n-1 इंटू -5/2 बराबर कितना होगा -47 और -18। तो कहने का मतलब है n-1 इंटू -5/2 -47 -18, ध्यान है दोनों माइनस होगा, तो क्या करना है जोड़ देना है। 18 47 कितना होगा 8 7 15, 4 1 5 कितना 6 होगा, लेकिन चिन्ह का होगा माइनस का ही होगा। अब यहाँ से बता देना है कि हमको n-1 चाहिए, ये 5/2 क्या है गुना है, फेंकेंगे तो क्या होगा भाग होगा। तो कुछ विद्यार्थियों का भाग समझ नहीं आता है, ध्यान का आप देखे होंगे बांस देखेंगे, जब बांस पलटता है तो नीचे वाला व्यक्ति का होगा ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे होता है, तो बांस को पलट दीजिए, तो 2 क्या है 2 नीचे है, तो पलटेगा तो क्या होगा ऊपर होगा, यानी -5 था ये ऊपर हो जाएगा, अब 5 ऊपर है -5, तो पलटेगा तो क्या होगा नीचे होगा। अब तो समझ में आ रहा होगा ना, बांस पलटता है तो नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे देखे होंगे, तो माइनस माइनस क्या होगा खत्म हो जाएगा। तो बताइए कितना बार में कर देगा, 13 × 5 = 65 है ना, 13 दूनी 26, यानी n का मान n-1 कितना होगा 26, हमको n चाहिए, तो -1 पर फेंकेंगे तो प्लस 26 रुपया 1 रुपया कितना होगा 27 हो जाएगा, इसलिए n कितना पद है 27 पद है, हो गया आपका आंसर है ना। इसको क्या करना है पहले नोट डाउन कर लीजिएगा।